नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर, जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आप सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम अभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग की बात कर रहे हैं। आपने दो तीन टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उसको हमने बेसिक लेवल से किया था, जीरो लेवल से, भाई जीरो लेवल से उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब हमने डिस्कशन किया था। आशा है आपने भी घर पे वापस प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, तो आपके अच्छे हो गए होंगे वो टॉपिक। तो अब उन टॉपिक्स में से कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था, हमारी टीम हमको बताएगी, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहिए, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस पीडीएफ मिलते रहेंगे। और पढ़ाई अपनी अच्छे से करनी है। अभी जो ये टाइम चल रहा है वो आपका गोल्डन पीरियड है, तो उसी को यूज़ करना है। आजकल का जो ट्रेंड है ना कि साज सज्जा, खुद को संभालना, खुद को संवारना, वो चीज़ें करते हैं, अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। लेकिन अपने पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। अपने मारवाड़ के कवि हुए हैं कृपाराम जी खिड़िया, उन्होंने अपने शिष्य राज्य को संबोधित करते हुए कई दोहे लिखे हैं। उनका एक दोहा है कि काली घनी करूप कस्तूरी कांटा तुले और शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले रे राजिया। कि एक कस्तूरी होती है, जो कस्तूरी मृग होती है, वो बहुत ज्यादा काली होती है, मतलब उसका रंग रूप नहीं होता है, काली वो होती है, लेकिन वो इससे तुलती है रोड़े से, मतलब कि है ना कांटे से तुलती है। जो आपके है ना सोनार वगैरह यूज करते हैं ना कांटे से, तो वो ग्रामों में तुलती है, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, इतनी महंगी होती है वो। और जो शक्कर होती है सफेद होती है, एकदम प्योर, है ना, लेकिन वो का रोड़ों में तुलती है। रोड़े मतलब पत्थर होते थे पहले, ये बाट नहीं होते थे, उसको पहले पत्थर से तोला जाता था गाँव में। ये थोड़ा सा वजन में लग रहा है, ये 2 किलो का बाट है, ये 3 किलो का है। और हमें भी लोग हैं, लोग शक्कर को ले आते हैं बोरी भर भर के कि चलो एक बार स्टॉक कर लिया। कोई लाता है क्या कस्तूरी? तो हमें वो कस्तूरी बनना है, शक्कर नहीं बनना है। अपने रंग रूप, अपने को संवारने से अच्छा अपने को इतना काबिलियत बनाना है कि लोग आपकी कीमत समझे, लोग आपको पहचाने कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। बस हमें मेहनत करनी है, फल देना वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज हम अपनी क्लास करते हैं आगे। आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा है कि हमारा टॉपिक है एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब सादृश्यता। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। वैसे तो रीजनिंग के सब टॉपिक इजी हैं, बस आप मेहनत करते जाओ कि सर आपने पहले पढ़ाया वो उसको भी बोला इजी है, ये भी पढ़ा रहे हो ये भी इजी है, तो क्या सब इजी है? सब टॉपिक इजी है। बस अपने मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या समरूपता, यानी कि समान रूपता वाला बात बतानी है आपको। एनालॉजी या सादृश्यता, ठीक है। सादृश्यता सर क्या होता है? सादृश्यता यानी कि फर्स्ट अपन बात समझे तो सादृश्यता होता है समरूपता। इसी का एक वो बोलते हैं अपन पर्यायवाची शब्द है समरूपता। समरूपता मतलब कि आपको दो चीजों में जो समानता है वही आगे चलती रहेगी। और जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपने अनुपात समानुपात पढ़े हैं, उसी समानुपात का इसमें आपको दूसरी चीज में निशान मिलते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अनुपात और समानुपात के। क्यों मिलते हैं? क्योंकि टॉपिक का नाम सादृश्यता है, और सादृश्यता का मतलब समान समरूपता होता है, एक दूसरे के बीच में समरूपता दिखानी कि इन दोनों में क्या कॉमन चीज है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अनुपात और समानुपात, इस क्वेश्चन में आपको जब भी क्वेश्चन मिले और वो नहीं लिखेगा एग्जामिनर की इसमें सादृश्यता है, अपने को सोचना है कि अपने को ये क्वेश्चन सादृश्यता टॉपिक से आया है। कैसे पता चलेगा? कि आपको कुछ भी दे दे, सबसे इजी अपना जयपुर राजस्थान, ये आपको जो बीच में निशान दिख रहा है ये किसका है? अनुपात का, है ना। ये अनुपात का है इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए, कि भाई इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, ये है अनुपात का। फिर जो डबल आता है वो होता है समान अनुपात का, कि अब इन दोनों में आपने जो कंपैरिजन किया है उसको यहां चेक करो, उसको वो फिर आपको यहां खाली छोड़ के यहां डाल देता है मध्य प्रदेश, या आपको छोड़ दिया खाली। तो आपने जो रिलेशन यहां ढूंढा है
राजस्थान और जयपुर में वो का वो रिलेशन आपको मध्य प्रदेश और उसके आगे आएगा उसमें ढूंढना है। ये होता है समानुपात का निशान। किसका होता है? समानुपात का। ये है आपकी एनालॉजी, समरूपता, कि भाई आपको जो दो चीजें पहले दी गई है फर्स्ट और सेकंड, उनमें जो रिलेशन है वो का वो थर्ड में और फोर्थ में भी होगा, है ना। तो आपको चेक करना है फर्स्ट का सेकंड से। अब इसमें फर्स्ट का थर्ड से भी हो सकता है, सेकंड का फोर्थ से भी हो सकता है ना। ये ऐसे हो सकती है। इसकी कुछ पार्ट्स टाइप्स हैं कि भाई समरूपता के अपने क्वेश्चन कितने टाइप्स के आते हैं, कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितने कितने टाइप के आते हैं। तो वो चीजें हैं वो हम करते हैं आगे। देखो आप, टाइप्स ऑफ एनालॉजी मतलब समरूपता या सादृश्यता के प्रकार। सबसे पहले आपको दिख रहा है वर्ड एनालॉजी, शब्द समरूपता। शब्द समरूपता कैसे? आपको कोई भी शब्द दे दिया, शब्द भी कैसे, जैसे कि हम बात करें किसी भी पेशे का और उसका जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, कि भाई ये इस व्यक्ति का पेशा है। जैसे अध्यापक है, उसका काम पढ़ाना है ना। लकड़ी बनाने वाले का काम, फर्नीचर वाले का है, वो लकड़ी वाला काम करता है। कढ़ाई वाला कढ़ाई का काम करता है, जो होता है नाई होता है वो बाल कटिंग का काम करता है। ये उसका पेशा है, उसका काम है, वो हो गए। उसमें आपको शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका रिलेशन होगा। जैसे कि हॉस्पिटल में क्या होता है, एक मरीज जो एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल का मरीज से संबंध है, विद्यार्थियों का स्कूल से संबंध है। उस प्रकार के शब्द एनालॉजी पूरा का पूरा वर्ड पे टिका है। दूसरा आपके सामने है संख्यात्मक एनालॉजी। इसमें आपके नंबर्स आते हैं, संख्याओं के साथ आपको खिलाता है। हम अच्छे से खेलेंगे संख्याओं के साथ, ठीक है, करेंगे इसको आगे। अभी आप एक बार देखो अक्षर समरूपता, अल्फाबेट के सर अल्फाबेट टेस्ट पहले किया था, वो का वो है। उसी के प्रकार से क्वेश्चन या तो वर्ड को उल्टा कर दे या सीधा कर दे जो है। अब सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में भी जो आते हैं वो हम अभी एक बार, आज अपनी क्लास इसी टॉपिक पे रहेगी कि बेसिक्स। इसका अपने को एनालॉजी का पूरा बेसिक्स, जितने भी टाइप्स हैं उन सब टाइप को समझेंगे। फिर अपनी अगली क्लास में पूरे टाइप के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन होंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। फिर वो आपको सोचने का टाइम नहीं होगा। आपने पहले क्लास अटेंड कर ली, आप इस क्लास को अच्छे से देखो पूरे एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा कि सादृश्यता में कितने टाइप के टॉपिक्स होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर उन टाइप्स के हम सब क्वेश्चन अगली क्लास में एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर एक टाइप बनता है आपके इमेज और फिगर एनालॉजी का, मतलब चित्र आकृतियां। आपको चित्र देके उनके बीच में एनालॉजी पूछता है, समानताएं पूछता है। देखो जैसे कि अपने शब्द रूप वाले में कि व्यक्ति और कार्य क्षेत्र के आपके सामने कुछ लिख रखे हैं, जैसे कि कलाकार। अब ये तो है व्यक्ति, ये है उसका कार्य क्षेत्र जहां वो काम करता है। तो एक कलाकार कहां काम करता है कि सर नाट्यशाला में, एक डॉक्टर अस्पताल में। तो वो आपको फिर ऐसे रिलेशन बना के देगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलता है कि यहां आपको डॉक्टर डाल दिया, एक साइड में डॉक्टर लिख दिया, अनुपात लगा दिया, उसको अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया कि भाई अस्पताल में काम करता है, ठीक है। और अगले में आपको पूछ लिया उसने समरूप समान अनुपात वाला डाल के या क्वेश्चन मार्क डाल दिया और उधर विद्यालय लिख दिया। तो सर विद्यालय में कौन काम करता है? अध्यापक काम करता है ना। ये तो है, देखो डॉक्टर है मतलब अस्पताल में काम करता है, तो विद्यालय में भी जो काम करता है ना उसका लिखना है। लेकिन यहां अगर मरीज होता कि मरीज भी अस्पताल में आते हैं, लेकिन वो फिर कनेक्शन क्या होता, तो यह विद्यार्थी आता। क्यों? विद्यार्थी भी विद्यालय आते हैं पढ़ने के लिए और मरीज अस्पताल में जाते हैं तैयार होने के लिए, बीमार हो जाते होते हैं ना, तो वो वाला। किसान कहाँ काम करता है? खेत में। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, लैब में। क्लर्क बाबू एलडीसी किसी भी ऑफिस में काम करेगा, कार्यालय में। शिक्षक विद्यालय में। दुकानदार के सर दुकान में। मजदूर किसी भी फैक्ट्री में, कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहां पे मजदूर काम करते हैं। रसोईया रसोई गृह में। नायक रंगमंच पर। रंगमंच मतलब जहां पे मनोरंजन होता हो लोगों का, रंगमंच होता है ना, अपने को लोक कलाएं नाटक दिखाने वाले नायक होते हैं, वो जो आपके फिल्म इंडस्ट्री है वो एक रंगमंच है। पुजारी मंदिर में काम करता है। यांत्रिक मोटर खाना में। यांत्रिक मतलब इंजीनियर टाइप का, मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, उस टाइप का। वकील न्यायालय में काम करता है। वकील का कार्य क्षेत्र क्या है? न्यायालय है, न्यायालय में काम करते हैं, कोर्ट में। इसके आप अच्छे से इनको नोट कर लेना साथ साथ,
क्योंकि इसमें पूरी चीजें लिखने की है, आपके नोट करने की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब आपको सब चीजें याद होगी ना, इतने कनेक्शन आएंगे इसमें कि आपको याद करने ही पड़ेंगे कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड होती है। जैसे ये आ गया वापस उत्पादन और कच्चा पदार्थ, कि ये उत्पादन किस कच्चे पदार्थ से होता है। तो कागज का कच्चा पदार्थ क्या है? लुगदी। कागज किससे बनता है? लुगदी से। मदिरा, अंगूर, अंगूर से बनती है ना। प्रिज्म, शीशा, फर्नीचर, लकड़ी, पुस्तक, कागज। के सर कागज तो लुगदी से बनता है, सही बात है, लेकिन पुस्तक तो कागजों से मिलकर बनती है। तो पुस्तक का कच्चा पदार्थ क्या हुआ? कागज हुआ। वस्त्र, कपड़े, कपड़े किससे मिलकर बनते हैं? धागों से, धागा। और जूता, जूते चमड़े से, चमड़े का होता है। फिर तेल, किसी भी तेल किसका होगा? या तो तिलहन का निकलेगा या किसी बीज का तेल निकलेगा। इससे अलावा तो आप तेल कहां से लाओगे, है ना। मक्खन, मक्खन दूध से बनता है, उसका कच्चा पदार्थ तो दूध है ही। धातु है ना, धातु किसी भी अयस्क से बनते हैं। जो धातु के छोटे छोटे कण होते हैं वो सब मिला के एक धातु बनाते हैं ना, छोटे छोटे अयस्क मिलके एक धातु बनती है। रबड़, रबड़ आपके लेटेक्स से बनता है, ठीक है। ये देखो कुछ है आपके सामने, जानवर और उनके आवास स्थल। वर्ड एनालॉजी में आपको जानवर, उनके आवास स्थल, जानवर, उनके बोलने का, जानवर, उनके बच्चे, इन सब के बारे में पूछा जाता है। वर्ड एनालॉजी में वो एग्जामिनर आपको फोबिया पूछ सकता है। फोबिया होता है डर होता है। कौन सी खेती को करने को क्या बोलते हैं, किसी के पालन को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। वो सब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे साथ साथ आती रहेगी और हमें करनी भी पड़ेगी प्रैक्टिस में अच्छे से। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस से हो जाएगा आपके। जैसे अब देखो जानवर है तो सिंह, सिंह किस में रहता है? मांद में, डैन। कुत्ता, कुत्ता भी मांद में रहता है या कैनल, कैनल मतलब छोटी होती है ना कुत्ते की, वो अपने बोलते हैं ना इतना सा वो छोटा सा बना के बैठता है उसके अंदर घर बना के, वो। गाय तबेले में, भाई अपन तो घर में रखते होंगे, जो आप लोग गाँव घर में रखते हैं वो तो बाड़ों वगैरह में रखते हैं, जो लेकिन जो पहले टाइम में गायों का पालन होता था बहुत बड़े लेवल पे, कि भी बहुत ज्यादा लेवल पे गायें होती थी जब राजा महाराजाओं के टाइम में, तो उनके तबेले होते थे बड़े बड़े। अभी भी है आपके हरियाणा साइड में, एमपी साइड में बहुत सारे गायों के तबेले बहुत बड़े बड़े। घोड़ा अस्तबल में, घोड़े अस्तबल में रखे जाते हैं। मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है? दड़बा। कभी देखा होगा आपने वो जाली में पैक होते हैं उसके, मुर्गी पालन वाले जगह पे। चूहा, चूहा तो बिलों में रहता है, बिल में रहता है ना। खरगोश, खरगोश भी बिल में रहता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती है, अपना छत्ता बनाती है, ठीक है। आगे मछली, कि सर ये तो बचपन से पढ़ा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो मछली कहाँ रहती है? जल में। पक्षी, पक्षी अपना घोंसला बनाता है। ऊंट, ऊंट के लिए रहने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? रेगिस्तान। वैसे तो आपको ऊंट कहीं शहरों में भी ऐसे मिल जाएंगे जो लोग सफारी में यूज करते हैं, या आपको कहीं पर शादी में मिल जाएंगे, वो ऐसे वाली बात नहीं हो रही है, कहीं जाते हुए मिल जाए। लेकिन जो ऊंट का मेन है कि मेन ऊंट आपको मिलेंगे कहाँ पे? वो रेगिस्तान में मिलेंगे, है ना। बकरी, बकरी के लिए भी तबेला होता है। हाथी, तो हाथी तो जंगल में मिलेगा भाई, घर पे पाल सकता है क्योंकि हाथी को कोई? उसको खिलाने के लिए इतना सामान चाहिए कि मुश्किल है उसको पालना, है ना। भालू, भालू गुफा में मिलता है। बकरी, बकरी बाड़े में, बकरियों का बाड़ा होता है। बतख तालाब में, घर पे रख सकते हैं क्या बतख को? कहीं बाड़े में या कहीं घर के पास बाहर में, कैसे कैसे रखोगे? बतख के लिए तो पानी चाहिए होगा, वो तालाब में ही रहती है ना। ये तो आपके कुछ वर्ड एनालॉजी के थे, इसमें और भी होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपन क्वेश्चन के साथ साथ, वो आपके क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब बात करें संख्यात्मक समरूपता, नंबर एनालॉजी। कि सर नंबर एनालॉजी में क्या क्या पूछा जाता है भाई, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? नंबर एनालॉजी में आपके सामने फर्स्ट आता है जो अपना बेसिक चीज है कि सर आपको जोड़ के पूछ सकता है संख्याएं, बाकी करके पूछ सकता है संख्याएं, गुणा करके पूछ सकता है संख्याएं, और भाग करके पूछ सकता है संख्याएं। भाई आपको जो संख्याएं मिलेगी उसमें या तो जोड़ हुई होगी, बाकी हुई होगी, गुणा हुआ होगा, भाग हुआ। हमें जब भी संख्याएं दिखे सबसे पहले यही काम करना है कि उसको देखो जोड़ बाकी गुणा भाग क्या हो रहा है। उसमें अगर नहीं हो रहा है, सेकंड स्टेप
वर्गमूल और घनमूल। क्या बता भाई, वर्गमूल और घनमूल हो रखा हो तो सेकंड स्टेप अपने को ये लेना है, जब जोड़ बाकी गुणा भाग से नहीं हो तो वर्गमूल और घनमूल से चेक करो। वर्गमूल और घनमूल भी नहीं मिले तो फिर हो सकता है उसमें सम विषम, है ना, सम विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, जितने भी संख्याओं के रिलेटेड जो अपन ने बेसिक में पढ़े हैं कि सर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, है ना, गुणन संख्याएं, किसी को भी गुणा करके लिखे, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। जैसे प्राकृत संख्या तो पूरी वही होती है, प्राकृत संख्याएं होती है नेचुरल नंबर, एक से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं, यहां कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, पूर्ण होती है होल नंबर, होल मतलब पूरा, पूरा मतलब जीरो भी इंक्लूड होता है, मतलब उसके अंदर जीरो भी शामिल होगा, फिर जीरो से लेके अनंत तक चलेगी और ये एक से लेके अनंत तक चलेगी। तो ये जो संख्याओं के रूप होते हैं कि सर संख्या स्वरूपता में हमें क्या क्या मिलता है कि नंबर एनालॉजी में आपको जोड़ बाकी गुणा भाग चारों में से कुछ भी मिल सकता है, वर्गमूल घनमूल मिल सकता है, सम विषम का पता होना चाहिए आपको, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, गुणन संख्याएं, है ना। इन सब के बारे में जब हमें नॉलेज होगा तब हम नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन करेंगे। हमारी क्लास का यही है, अपने द्रोणाचार्य दीक्षा का भी यही मोटिव है कि आपको जो भी चीज सिखाई जाए प्रॉपर जीरो लेवल से सिखाई जाए ताकि बच्चे के पूरा का पूरा बेस क्लियर हो। तो ये इस नंबर एनालॉजी का बेस है ना, कि भाई नंबर एनालॉजी में आपको क्वेश्चन कैसे कैसे मिलते हैं। अभी आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लाके सॉल्व करते तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि आप सब नए बच्चे हो, नए स्टूडेंट हो, तो आपको दिक्कत होती। तो इसलिए जोड़ बाकी गुणा भाग अपना बेसिक ये है कि भाई आप पहले ये चेक करो नंबर सिस्टम में जो आपके नंबर एनालॉजी होती है। दूसरा वर्गमूल और घनमूल चेक करो, नहीं होता है सम विषम, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सब आपके नंबर वाले में आएगी, संख्यात्मक समरूपता या एनालॉजी में। बात करें अक्षर समरूपता, अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी तो आपको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन सा अक्षर किस नंबर पे होता है, जो हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा है, जो हमने अल्फाबेट टेस्ट किया था उसमें क्या था, संख्याओं का ज्ञान, फिर संख्याओं का आकार, सॉरी अक्षरों का आकार। कई बार ऐसे पूछ लेता है अक्षरों के आकार के हिसाब से भी। तीसरा अक्षरों का व्युत्क्रम, अक्षरों का व्युत्क्रम डाल दे, ए का उल्टा लिख दे, पी का उल्टा लिख दे, आर का उल्टा लिख दे, हम वैसे ढूंढते रह जाएं आर पी क्यों आ रहा है भाई, पी का क्यों बन रहा है ये, आर का ये क्यों बन रहा है, डी का वी क्यों बन रहा है, हम लोग ढूंढते रह जाएं, लेकिन नहीं वो उल्टा कर रहा है व्युत्क्रम, तो ये भी हो सकता है। चौथा, जब अक्षरों को उल्टा करेगा अक्षरों का आकार पूछेगा, अक्षरों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो वो अक्षरों में जोड़ बाकी भी कर सकता है, अक्षरों को जोड़ भी सकता है, अक्षरों को जोड़ना या घटाना, आपस में जोड़ सकता है, घटा सकता है, ये सब आपके आते हैं अक्षर समरूपता में, जिसके अंदर आपको अक्षरों का ज्ञान, नंबर एनालॉजी, सॉरी आपके अल्फाबेट या लेटर्स एनालॉजी, है ना। चलते हैं इसके आगे। ये आता है आपके सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अथाह है, अपना जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इस टाइप के जो सामान्य ज्ञान के होते हैं, इसके अंदर आपको साइंस रिलेटेड पूछ लेता है, विज्ञान के आविष्कार के बारे में, सामान्य ज्ञान की बात है। दूसरी चीज वो आपको मापक यंत्र वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तीसरी चीज जब हम नॉर्मल बात करें जनरल नॉलेज की, हिस्ट्री ऐसे करें, तो वो हमें अपने देश, राज्य, राजधानियां, इन सब के बारे में बातचीत कर सकता है ना। फिर देश की मुद्राएं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं
उनकी मुद्राएं, उनकी राजधानियां। अभी हमारे पड़ोसी देश के क्या हालचाल है? अपना है ना एक पड़ोसी देश जिसके पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हमें घबराना नहीं है। अभी वो भी यही बोल रहे हैं कि हमें घबराना नहीं है, बस बाढ़ आई हुई है, अकाल आने वाला है, मंदी चल रही है, लोग बैठे हैं कर्फ्यू में, फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमें घबराना नहीं है। देखते हैं क्या होता है ना। देश की मुद्राएं, राजधानियां, फिर आपको देश की करेंसी और ये कंट्री उनकी हो गई कैपिटल्स। फिर आपको स्मारक, हिस्टोरिकल स्मारक होते हैं ना, ऐतिहासिक स्मारक होते हैं कि भाई ताजमहल कहाँ स्थित है, लाल किला देके उसकी जगह दे दी, कुतुब मीनार देके उसकी जगह दे दी, राम मंदिर देके उसकी जगह दे दी, ठीक है, और चीजें देके उसकी जगह दे दी। तो वो सब चीजें हैं कि आपको दे दिया, जंतर मंतर उसकी जगह दे दी, उसको किसने बनाया उसका नाम दे दिया। ये सब सामान्य ज्ञान से है। फिर आप नहीं बोल सकते कि सर रीजनिंग पढ़ रहे हो और ये ताजमहल और ये कुतुब मीनार और ये क्यों डाल रहा है, ये तो हिस्ट्री के टॉपिक हुए ना। लेकिन नहीं, इसका जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी है वो, उसमें आपको आपका जनरल नॉलेज चेक करेगा उसमें, है ना। तो ये सब आते हैं, ध्यान रखना इसके ऊपर। स्मारक हो गया, ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में पूछ लेता है कभी कभी, कभी कभी मंदिरों के बारे में, मंदिरों के स्थान के बारे में, भी कौन सा मंदिर कहाँ है, इस टाइप के आपके जो जनरल नॉलेज होता है, जो बेसिक जनरल नॉलेज होता है, उस पे ये पूरा टिका हुआ है, जनरल नॉलेज बेस्ड वाला। उसमें आपको वो जनरल नॉलेज में ये पूछता है, किसी भी देश की राजधानी पूछ ली, राज्य पूछ लिया, फिर मुद्राएं पूछ ली, फिर उनके मापक यंत्र जो साइंस से रिलेटेड होते हैं ये दो, है ना। और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने जो ऐसे ही मात्रक पढ़े होंगे, वो सब ऐसे ही मात्रक होते हैं, वो पूछ लें। तो ये सब चीजें होती है इसके अंदर जनरल बेस्ड में। आगे अपना चलता है चित्र आकृति समरूपता, इमेज या फिगर एनालॉजी। चित्र या आकृति समरूपता कैसे, कि आपको डायग्राम बना के देगा वो, इन दो डायग्रामों के बीच में अगर कुछ संबंध है तो इन दो डायग्राम में यहां कौन सा डायग्राम होगा, है ना, ऐसे आपको चित्र रूप में ऐसे देगा। फिर यहां क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहां क्वेश्चन मार्क डाल के यहां आपको एक डायग्राम बना के दे दिया। ये होता है आपके चित्र समरूपता वाला, यानी कि चित्र या आकृति एनालॉजी सादृश्यता, सादृश्यता ही समरूपता है ना। इसमें आपको क्या क्या देता है, चित्र गणना, मतलब कि चित्र की गिनती में मिस्टेक कर देता है, आगे पीछे एक दो एक्स्ट्रा जोड़ के कर सकता है। भाई एक डायग्राम बनाया, उसकी जगह अगली बार उसके दो कर दिए, डुप्लीकेट कर दिया, फिर अगले में तो आपको उसका डुप्लीकेट करना है, ठीक है। फिर चित्रों की डायरेक्शन चेंज करने का, चित्रों को घुमाकर पूछ ले, उल्टा करके पूछ ले, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके प्रतिबिंब, चित्र का प्रतिबिंब बना दे सामने वाले में, चाहे वो दर्पण हो या जल हो, है ना, दोनों प्रतिबिंब बना के दे दे आपको। प्रतिबिंब दे दे आपको दर्पण या जल का आकृति में, उसमें भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आकृति को दक्षिणावर्त या वामावर्त शुरू करें, जो हमने उसमें पढ़ा था अपने डायरेक्शन टेस्ट में। आकृतियों का आकार पूछ ले आपको कि आकार में कोई बड़ी है, कोई छोटी है, आकार में समरूपता हो जाए, है ना। तो ये अपने थे एनालॉजी के जो टाइप्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया, 5-6 जो भी अपने टाइप्स हैं। देखते हैं शुरू से एक बार कि एनालॉजी हमने पढ़ ली, समरूपता कि सर अनुपात समानुपात के हिसाब से होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एनालॉजी, जो 5 प्रकार की होती है आपके, शब्द समरूपता, संख्यात्मक समरूपता, अक्षर समरूपता, सामान्य ज्ञान समरूपता और चित्र समरूपता, ठीक है। पांचों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। ये तो आपने व्यक्ति कार्य क्षेत्र पढ़ लिया अच्छे से।
फिर हमने पढ़ा स्टार्टिंग में अपनी संख्यात्मक समरूपता, तो उसमें सर जोड़ बाकी गुणा भाग विषम संख्याएं, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, वो सब हमने पढ़ी। फिर हमने अक्षर वाली पढ़ी, तो अक्षर वाली में अल्फाबेट हुए, अल्फाबेट में जोड़ना घटाना, अल्फाबेट को उल्टे व्युत्क्रम में लिखना, वो सब चीजें अल्फाबेट वाली में पढ़ी। फिर आए अपन सामान्य वाले में, सामान्य ज्ञान समरूपता में। तो सामान्य ज्ञान समरूपता में आपने जो भी ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, जो भी अपनी मुद्राएं हैं, राजधानी है, राज्य है, उनकी राजधानियां हैं, उनके स्थान हैं, जो साइंस से रिलेटेड होते हैं कि वैज्ञानिक मात्रक हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनका क्या यूज है, वो सब चीजें उसमें आती है जो आपके सामान्य ज्ञान पे होती है। फिर चित्र समरूपता, तो डायग्राम देके उसको चेंजेस करता है कि डायग्राम को किस तरीके से बनाएगा, उसको उल्टा घुमाएगा, उसको दर्पण में दिखाएगा, उसको जल दर्पण में दिखाएगा, या उसको आपको वामाव्रत दक्षिणाव्रत घुमाएगा, या उस डायग्राम के अंदर जोड़ के घटा रहा है, भाई एक डायग्राम एक्स्ट्रा प्लस कर रहा है, एक डायग्राम माइनस कर रहा है, तो इस टाइप के कुछ आकार में पूछ लेता है। ये हमने एनालॉजी का बेसिक पढ़ा कि भाई एनालॉजी किस टाइप की होती है। ये जो भी थी आपकी एनालॉजी की लैंग्वेज थी, आपकी एनालॉजी की थ्योरी थी। इस टॉपिक में थ्योरी है, क्योंकि रीजनिंग में थ्योरी कम टॉपिक्स में होती है, लेकिन इसमें थ्योरी थी जो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम अगली क्लास में इसके पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अपने पूरे पांचों टाइप के एक साथ होंगे। जो भी हमने 5 टाइप पढ़े ना, उन पांचों टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे आपको कि सर शब्द समरूपता, संख्यात्मक समरूपता, अक्षर समरूपता और सामान्य ज्ञान समरूपता और चित्र समरूपता, पांचों के क्वेश्चन एक साथ मिक्स में मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मस्ती से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को बचाना है। जितना समय को सदुपयोग कर सकते हो करो, टाइम मैनेजमेंट करो, और बढ़िया से पढ़ो, और द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ पढ़ते रहो। ठीक है, धन्यवाद।